नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क्या जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो सारे फ़रिश्तों के सरदार हैं, उन्होंने अल्लाह जल्ल शानू को अपनी आँखों से देखा हुआ है? और क्या अल्लाह जल्ल शानू ने जो अर्श के उठाने वाले फ़रिश्ते पैदा किए हैं वो कितने बड़े हैं? इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हमने पढ़ने हैं। इन हदीसों का बयान करने का मकसद ये है कि ये हदीसें सुनकर हमारे दिल के अंदर अल्लाह जल्ल शानू की बड़ाई आ जाए, अल्लाह जल्ल शानू की हैबत आ जाए कि अल्लाह जल्ल शानू ने अपनी मखलूक़ात में से कितनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात पैदा की है। तो अल्लाह जल्ल शानू की अज़मत और बड़ाई अपने दिलों में पैदा करने के लिए ये हदीसें बयान की जा रही हैं। अन ज़ुरारा इब्न औफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लि जिब्राईल हल रअयत रब्बका फ़न्तक़द जिब्राईल क़ाल या मुहम्मद इन्न बैनी व बैनहु सबईन हिजाबन मिन नूरिन लौ दनौतु मिन बाज़िया लहतरकत रवाहु अबू नईम। ज़ुरारा बिन औफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राईल, क्या तूने अल्लाह जल्ल शानू को अपनी आँखों से देखा हुआ है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सवाल करना था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो थे वो काँपने लगे, उनका जिस्म थर थर काँपने लगा। यानी अल्लाह जल्ल शानू का अपनी आँखों से देखने का ख्याल दिल में लाने पर ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो थे वो काँपने लगे। उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का जवाब दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक मेरे दरमियान और अल्लाह जल्ल शानू के दरमियान 700 नूर के पर्दे हैं, 70 नूर के पर्दे हैं कि अगर उन पर्दों में से किसी एक के भी करीब मैं चला जाऊं तो मैं जो सारा जल जाऊंगा। यानी पर्दों के करीब जाने से मैं जल जाऊंगा। आगे अल्लाह जल्ल शानू को 70 पर्दों के आगे जाकर देखना वो तो दूर की बात है, तो उस पर्दे के करीब भी मैं नहीं जा सकता, वहाँ भी मैं सारा जल जाऊंगा। तो बताने का मकसद उनका ये था कि मैंने अपनी आँखों से कभी भी अल्लाह जल्ल शानू को नहीं देखा। और दूसरी हदीस, क्या अल्लाह ताला के जो अर्श के उठाने वाले फ़रिश्ते हैं वो कितने बड़े हैं, उसके बारे में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उज़िना ली अन उहद्दिसा अन मलकिन मिन मलाइकतिल्लाहि मिन हमलतिल अर्श अन्न मा बैन शहमत उज़ुनैहि इला आतिकिही मसीरतुन सबउमियतिन आमिन। ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से इस बात की इजाज़त मिल गई है कि मैं तुम्हें अल्लाह ताला के अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ते का हाल बयान करूँ। यानी अल्लाह ताला ने मुझे ये खुद कहा है कि मैं तुम्हारे सामने ये बात बता दूँ तुम्हें कि अल्लाह ताला के अर्श के उठाने वाले जो फ़रिश्ते हैं वो कितने बड़े हैं। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनमें से एक फ़रिश्ता इतना बड़ा है कि उसके कानों की लो से लेकर उसके कंधों तक का फ़ासला जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 700 साल की मुसाफत है। यानी 700 साल आदमी चलता रहे तो उसके कानों की लो से लेकर उसके कंधों तक का सफ़र वो तय करेगा। और बाकी उसका जिस्म कितना बड़ा है, बाकी पूरा फ़रिश्ता कितना बड़ा है, वो आदमी खुद तसव्वुर कर ले कि कितना बड़ा होगा। तो अल्लाह जल्ल शानू ने इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात पैदा की हैं। तो इन हदीस से सुनाने का मकसद ये है कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह जल्ल शानू की अज़मत, अल्लाह जल्ल शानू की बड़ाई हमारे दिलों के अंदर पैदा हो और इसके नतीजे में हम अल्लाह जल्ल शानू के सामने झुकें, अल्लाह जल्ल शानू की इबादत करें, उसकी नाफरमानी से बचें कि जो अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात इतनी कुदरत वाली, इतनी ताकत वाली है, इतनी हैबत वाली है, इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात को पैदा करने वाली है। तो अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फ़रामीन को सही समझ कर अल्लाह जल्ल शानू की बड़ाई दिलों में बिठा कर अपने सामने अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात हमें झुकने की तौफ़ीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।